हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि पत्ते को देख के कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि ये है अरबी का पत्ता, जिसको कि गढ़वाली भाषा में पिंडालू का पत्ता बोला जाता है। तो इसके बनते हैं शानदार पकोड़े, जो कि आज मैं बनाने वाली हूँ अपने घर पे। तो ये मेरी इच्छा हो रही थी क्योंकि मैं चटपटे वाली बहुत हूँ, मीठा मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे अरबी के पत्ते के पतियोड़। तो जैसा कि आप लोगों को इतने सारे पत्ते दिख ही रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा नहीं, 2-3 या 3-4 बन जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे बनाने की तैयारी करी हुई है। कुछ पत्ते यहाँ पे मैंने अभी धुला साफ़ किया और कुछ पत्तों पे मैंने लेप लगा दिया है। बाकी ये है बेसन का लेप, इसमें है नमक, मिर्ची, हल्दी, मसाला, हींग और बाकी जो आप डालना चाहे वो आपकी इच्छा है। तो ये स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पे पेस्ट बना के रख दिया है, यानी कि बेसन का घोल, और इसमें मैंने लगा दिया है। तो इसी तरीके से मैंने पहले लगाया और इसलिए ब्लॉग बनाना शुरू तब किया। पहले मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखा रही थी। तो एक पत्ते पे हमने लगाया, फिर दूसरा ऊपर से रखा, फिर तीसरा, फिर इसकी हम क्वांटिटी देखेंगे कि कितना हैवी है, मतलब मोटा या पतला। तो अभी तो बहुत पतला है, अब इसमें 2-3 पत्ते छोटे छोटे और लग जाएंगे, इतने इतने साइज़ के 2-3 और इसी तरीके से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके मैं इसको फिर लास्ट में जाके फोल्ड करूँगी और इस तरीके से कुकर की मदद से इसमें स्टीम करूँगी। तब जब पूरे बन जाएंगे, तो मैंने अभी नीचे ना लगे इसलिए मैंने चम्मच रखी हुई है इस तरीके से। वैसे मैं इनको झटपट से बना देती हूँ और फिर दिखाती हूँ आप लोगों को स्टीम होने के बाद कि किस तरीके से इसको हम आगे का प्रोसेसिंग करेंगे। तो जो भी होगा इसमें आगे वो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाती रहूँगी। फिलहाल इनको झटपट से बना देती हूँ। तो ये इस तरीके से बड़े बड़े साइज़ में मैंने स्टीम करने के लिए रेडी कर दिए हैं और मैं इनको ढक्कन लगा के एक गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम करके एक सीटी लगाती हूँ और उसके बाद ये स्टीम हो जाएंगे। और जब भी इनको खाना हो तो तब जाके हम इनको फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, उतने पत्तों में 4 पतोड़ बने हैं। इनको पतोड़ बोला जाता है, चाहे तो आप लोग इनको पकोड़े भी बोल सकते हैं अरबी के पत्ते के। तो ये थोड़ा सा जलने वाले ही थे, तो मैंने कुकर से हटा के थाली में निकाल दिए हैं। अब जैसे गुनगुने होंगे तो मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी और जब इनको फ्राई करना होगा तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वैसे चाय के साथ खाना हो या फिर जैसे कि मेरे को पसंद है, तो मेरे को रोटी और पतोड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ऐसे खा लेती हूँ। अधिकांश लोग चाय के साथ ये पकोड़े खाते हैं अरबी के। तो अभी फ़िलहाल मैं इनको यहाँ पे रख देती हूँ ढक के, और जैसे थोड़ा सा हल्के ठंडे हो जाएंगे तब मैं सीधा फ्रिज में रख दूँगी। अभी ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो हेलो दोस्तों, तो अभी दिन का समय हो रहा है और मिस्टर जी और स्कूल से आ चुके हैं। तो कल का ब्लॉग इसलिए कंटिन्यू कर रही हूँ कि जो मैंने पैत्योड़ बनाए थे, यानी कि पतियोड़ बनाए थे, तो वो सुबह भी खाए थे मिस्टर जी ने और इस टाइम पे भी खा रहे। तो सुबह के टाइम पे लेट हो गया था, जिसकी वजह से मैं रिव्यू लेना भूल गई थी। तो मिस्टर जी इस टाइम पे कह रहे हैं कि रिव्यू तो ले ले, तो इस वजह से मैं अभी ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे बनाए थे और इस टाइम पे मैंने खाने में स्पेशल पहाड़ी क्या खाना बना रखा है। ये है स्वादिष्ट पेट्यूर। तो कैसे हुए थे मिस्टर जी? बहुत सुंदर। हाँ, तो मैंने सुबह के टाइम पे छौके थे और आज हम लोगों का नाश्ता यही था, है ना, रोटी और पतियोड़। इस बार के पहले पेट्यूर। इस साल के ना। तो सैलेड में मैंने प्याज कट कर रखा है और साथ में बना रखा है आज मैंने गौत का फाणू, जिसको कि मिस्टर जी बोलेंगे कि कैसा बना हुआ है। बाकी ये है पैत्योड़ और थोड़ा सा मेरा बनाया हुआ पटोड़ी। हाँ, ये है पटोड़ी और ये है मेरे बनाया हुआ सब्जी। क्या है सब्जी का? क्या? ये अचार कौन सा है? हाँ, मिक्स वाला। हाँ, मिक्स अचार है गोभी गाजर का। और मैं भूल गई थी, और उसको देख के सब्जी जैसा लग रहा था ना वो। और ये यहाँ पे अद्दू के लिए रखा हुआ है, जो कि अभी आ नहीं रही और आज बहुत क्यूटू लग रहा है मेरा बाबू, लेकिन थोड़ा सा अस्वस्थ चल रही है अद्वी का। और बनाया था मैंने लोहे की कढ़ाई में, जो कि शक्ल से तो काला है लेकिन स्वाद उतना ही अच्छा होता है लोहे अच्छा की है। कढ़ाई का बनाया हुआ। अच्छा है।
हाँ, तो कुछ कुछ सुनाई दे रहा है मुझे वहाँ से। तो मिस्टर जी कह रहे हैं कि अच्छा हो रहा है। दोस्तों अभी शाम के 5:45 हो रही है और मिस्टर जी अपनी कोचिंग में हैं और हम लोग भी अब नीचे पे जाने वाले हैं। वैसे तो हम डेली इवनिंग वॉक पे जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा अद्विका को, क्योंकि अद्विका को दिन से अचानक से बहुत तेज़ फीवर हो गया है। 2-3 दिनों से ढीली तो थी और खांसी इसको लगातार हो रही थी 2-3 दिनों से। तो मैं घरेलू उपाय कर रही थी, क्योंकि ये दवाई खाने के लिए डरामे करती है। तो मैंने कहा थोड़ा सा हो जाएगा। तो जो मैं घरेलू चीज़ें कर रही थी उससे तो आराम है, लेकिन कल रात को फिर भी हमने दवाई खिला दी थी खांसी की, जिसकी वजह से इसने वॉमिट कर दिया था। हाँ उल्टी। हाँ ये बोल रही, ऐसे बोलो कि उल्टी। वैसे इसको देख के लग नहीं रहा कि बीमार है, लेकिन बहुत तेज इस टाइम पे गर्म हो रखी है अद्विका बहुत ही ज़्यादा। तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, लापरवाही करना अच्छा नहीं है बच्चे के साथ। तो चलते हैं अब डॉक्टर को दिखा के लाते हैं अद्विका को। तो दोस्तों अद्विका को डॉक्टर पे दिखा के हम लोग आ चुके हैं। उसको 100 डिग्री इस टाइम पे बुखार है। तो बाकी दवाई दे रखी है उन्होंने, फीवर की एंटीबायोटिक दे रखी है और खांसी की भी हम अलग से लाए हैं, क्योंकि कल वाली दवाई से उसने वॉमिट किया था। तो अद्विका कहती है कि मुझे ऑरेंज कलर की दवाई चाहिए होती है। तो फिर हम ऑरेंज कलर वाली ही लाए हैं, मतलब 2-3 फ्लेवर थे वहाँ पे, तो ऑरेंज वाली उठा के लाए हैं। तो अद्विका खाएगी ना, अब ऑरेंज वाली ला रखी ना हमने दवाई, खाओगे ना ऑरेंज वाली? तो रेड भी है और उसमें ऑरेंज भी है। रेड वाली खांसी की है, ऑरेंज वाली बुखारी की है। और ये देखिए मिस्टर जी भी जा रखे थे, मतलब मिस्टर जी के ही साथ गए थे हम लोग। यहाँ पे खूब सारे मच्छर होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मच्छर, क्योंकि यहाँ आगे ना इतना सारा हरा भरा है, जिसकी वजह से मच्छर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। आज फिर से मौसम बनने वाला है बारिश वाला, मतलब बारिश तो बता ही रखी है, तो बारिश तो होनी है। दोस्तों अभी रात के बज चुकी है 8:45 और खाना बनकर रेडी है, यानी कि सब्जी तो मैंने रखी हुई है। और इस टाइम पे अद्विका की तबीयत थोड़ा सा ठीक है, मतलब जो फीवर बहुत तेज़ था वह भी नॉर्मल हो रखा है, नापा तो नहीं, लेकिन जो उसका हीट हो रही थी बुखार की वो इस टाइम पे कम है। बाकी मिस्टर जी अपने काम पे लगे हुए हैं और अद्विका को इस टाइम पे थोड़ा सा फ़ोन दे रखा है, थोड़ा बच्चे का मन बहल जाता है। और अद्विका के लिए मैंने बना रखी है खिचड़ी, तो खिचड़ी भी बनकर रेडी है। और अद्विका को बहुत तेज़ बुखार था, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब ने बोला कि पहले ही खिला देना इसको कुछ खाना खिला के दवाई। तो उसको अभी थोड़ी देर पहले दवाई खिलाई है, तो अब थोड़ी रुक कर खिचड़ी दूँगी, थोड़ा सा खिचड़ी खा के फिर सुला देंगे उसको।